मैं मां हूं, धरती मां। कोई भी राजा जब प्रजा के दुखों को पहचान कर उनके निवारण की चेष्टा करता है तो दैवी शक्तियां भी उसके लिए कृपालु हो जाती हैं। राजा जनक के साथ भी यही हुआ। अकाल पड़ने पर जब उन्होंने यह निर्णय किया कि वो अपनी कृषक प्रजा की भांति स्वयं हल चलाएंगे, तो प्रकृति को दया आई। राजा जनक को न आकाश ने निराश किया न धरती ने। आकाश ने उनके लिए बादलों के द्वार खोल दिए और धरती ने उनकी झोली में वो अनमोल रत्न डाल दिया जिसे संतान कहते हैं। मिथिला में भी बाहर आ गई और राजा जनक के जीवन में भी। ये भूकन्या मिथिला में क्या कोलाहल पैदा करती है, ये जानने को मैं बहुत उत्सुक हूं। कितनी सुंदर कन्या है। इस पर दृष्टि पड़ते ही मेरे शरीर में जैसे ममता का स्रोत फूट पड़ा, जैसे कि ये भूमि से नहीं मेरी कोख से जन्मी हो। प्रिय, तब तो मैंने जो निश्चय किया है वो सर्वथा उचित है। क्या निश्चय किया है नाथ? ये कन्या मेरी पुत्री बनकर इसी राजभवन में रहेगी। सत्यनाथ? हाँ प्रिय, आज के उपरांत ये मेरी और आपकी संतान कहलाएगी। मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं? आपने मुझे ये पुत्री देकर मेरी सुनी गोद हरी कर दी। प्रिय, ये पुत्री आज से जनक दुलारी हो गई, जानकी हो गई। मैं मां हूं, धरती मां। भगवान श्री विष्णु दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। माता लक्ष्मी मेरी गोद से उठकर राजा जनक की गोद में पहुंच गई। आज तो मेरा कण कण पावन हो गया। वो शुभ कथा आरंभ होने ही वाली है जिसकी संसार प्रतीक्षा कर रहा है। किंतु वो कथा ही क्या जिसमें कोई मोड़ न आए, कोई उलझन न दिखाई दे। सो इस कथा के आरंभ होने से पहले ही मिथिला में एक विवाद उठ खड़ा हुआ। ये कैसे संभव है? ऐसे अनर्थ हुए तो हमारे समाज की तो नींव हिल जाएगी। आप सत्य कहते हैं आचार्य। यदि लोग यूं ही आगे चलकर खेतों में पड़े शिशुओं को अपनी संतान बनाने लगे तो सामाजिक व्यवस्था का क्या होगा, जो हमारे पुरखों के परिश्रम का फल है और न जाने हम उस पर कब से चलते आ रहे हैं। हाँ, किंतु हे आचार्य, यदि राजा जनक ने स्वेच्छा से किसी कन्या को अपनी पुत्री माना है तो उसमें हम कौन होते हैं आपत्ति करने वाले? ये कैसी बिना सिर पैर की बात कही आपने। अरे राजा जनक उच्च कुलीन है, महारानी सुनैना भी उच्च कुलीन है, किंतु ये भूमि कन्या उच्च कुलीन है अथवा नहीं हमें पता नहीं। इसके शरीर में किसका रक्त है हमें यह भी नहीं पता, और इसका कुल उसका तो हमें बिल्कुल ही नहीं पता। नहीं, हम ये सहन नहीं कर सकते। हाँ, हम मिथिला नरेश से जाकर पूछेंगे कि वे हमारे पुरखों की परंपरा को क्यों तोड़ रहे हैं। उन्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हाँ, उन्हें उत्तर देना ही होगा। हाँ, चलिए चलिए, चलिए चलिए।
मिथिला राज्य एक प्रजातांत्रिक राज्य है। यहां किसी को भी अपने मन की बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मैंने सुना है कि कुछ ब्राह्मण हमसे रुष्ट हैं। हाँ महाराज, हमें सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप उस दिन भूमि से प्राप्त हुई कन्या को अपनी पुत्री बनाने की सोच रहे हैं। सोच रहा नहीं हूं ब्राह्मण देव, सोच चुका हूं, निर्णय ले चुका हूं। अब वो मेरी पुत्री है और मैं औपचारिक रूप से इसकी घोषणा भी कर चुका हूं। ये कैसे संभव है महाराज? उस कन्या का तो गोत्र, वंश तथा समाज का कुछ अता पता नहीं। हाँ महाराज, वो ये भी नहीं जानता कि उसके माता पिता हैं कौन। हाँ, वंश, गोत्र, समाज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान? वो कन्या है, वही कन्या जो माता का रूप होती है। वो तो जननी है। आप मुझे क्षमा करें श्रीमान, किंतु आप उसका वंश, गोत्र और समाज पूछ रहे हैं जो स्वयं वंश, गोत्र और समाज को जन्म देती है। उसका कुल तो समस्त संसार है। क्या इस धरती पर कोई भी वंश, गोत्र या समाज बिना कन्या के जन्म ले सकता है? मुझे तो लगता है कि ईश्वर ने मुझे इसीलिए संतान नहीं दी थी कि मैं इस कन्या का पिता बन सकूं। मैं महाराज से सहमत हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं गुरु शतानंद। यह सत्य है राजा जनक कि संसार में कन्या का स्थान सर्वोच्च है। वही माता का रूप धारण करती है, वही संसार की जननी है। क्या अब भी किसी को कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मैं राजगुरु होने के नाते घोषित करता हूं कि मिथिला नरेश जनक को भूमि कन्या को अपनी पुत्री मानने का पूरा अधिकार है। आयुष्मान भव। ओम अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देवयूनानि विद्वान् यूयोऽद्यस्तु गानमेनो रुः इष्ठान्ते ओम अग्निमीळे पुरोहितम्। हे मिथिला नरेश, आप अपनी पुत्री का नामकरण करना चाहते थे। जी गुरुदेव। तो सुनिए, यह कन्या रूप, गुण और चरित्र में समस्त संसार के लिए उदाहरण बनेगी। नारी के चरित्रवती होने की कसौटी कहलाएगी। संसार में इसकी पूजा की जाएगी। यह कन्या अब आपके हृदय वंश का अंश बन गई है, इसलिए ये वैदेही भी कहलाएगी। आपने इसे अपनी पुत्री मान लिया है, इसलिए इसे जानकी भी कहकर पुकारा जाएगा। हे गुरुदेव, इस कन्या का अपना एक अस्तित्व भी है। ये सारे नाम तो इसकी उपाधियां मात्र हैं। स्वयं इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए गुरुदेव। अवश्य। हे राजा जनक, आपने इस कन्या को एक खेत में पाया था, और उस समय पाया था जब आप धरती पर हल चला रहे थे। इसलिए मैं इस कन्या को सीता नाम देता हूं। सीता अर्थात? सीता अर्थात धरती पर हल चलने से बनने वाली रेखा।
यही इसका नाम होगा। इसी नाम से ये ख्याति पाएगी, इसी नाम से इसकी पूजा होगी। सीता, जनक दुलारी सीता। राम, राम, मेरे राम को कहीं देखा? महारानी, वो तो छोटी रानी के साथ खेल रहे हैं। दोनों को एक दूसरे के बिना चैन ही नहीं आता। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। किलके उठत चलत धाय, किलके उठत चलत धाय, परत भूमि लटपटाय, परत भूमि लटपटाय। धाय मात गोद लेत हो, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरखी के मुखार विंद, निरखी के मुखार विंद। रघुवर की छविया पार हो, रघुवर की छविया पार, रघुवर मुख बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। चुप हो जा। हाँ, हाँ, ना ना, अरे लाओ धाई माँ, इसे मुझे दे दो। अब ध्यान आया। मैं तो समझी थी
कि महारानी कौशल्या के पुत्र के ध्यान में तुम ये भी भूल चुकी हो कि तुम्हारा भी कोई पुत्र है। धाई माँ, मैं आपकी भावना समझती हूँ, पर मैं क्या करूं? राम है ही ऐसे प्यारे कि मेरी दृष्टि उनके मुख से हटती ही नहीं। मेरी ही नहीं, सबकी यही दशा है। देखा नहीं है आपने, सब उनके चारों ओर कैसे मंडराते रहते हैं। हाँ हाँ, देखा है मैंने, भली भांति देखा है, किंतु दूसरे के बालक से स्नेह करने का ये अर्थ तो नहीं कि अपने ही बालक को भुला दिया जाए। भरत का तुम पर सर्वप्रथम अधिकार है। मैं जानती हूँ धाई माँ, किंतु क्या आप जानती हैं, जितना मैं राम को चाहती हूँ उतना ही महारानी कौशल्या मेरे भरत से प्रेम करती है। मैं इस विषय में क्या कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं तो केवल ये जानती हूँ कि मेरा भरत तुम्हारे प्रेम को तरस रहा है, और मुझे ये तनिक भी अच्छा नहीं लगता, तनिक भी अच्छा नहीं लगता। आप अपनी भावनाओं की बंदी हैं धाई माँ, कभी उनसे ऊपर उठकर तो देखिए, आप भी राम को प्रेम करने लगेंगी। लाओ, मेरे पुत्र को मुझे दे दो। अरे 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 अरे, मेरा लाडला पुत्र, अरे मेरा लाडला पुत्र। क्यों? अरे देखा, ये भी मेरी बात से सहमत है। मुझे कुछ न कुछ अवश्य करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, राम रो रहा था। सावधान, लंकापति रावण पधार रहे हैं। लंकापति रावण की जय, 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 लंकापति रावण की जय। विराजिए नाना श्री। हे मेरे प्रिय प्रजाजनों, मैं आपके लिए एक अनुपम भेंट लाया हूं। बंदियों को प्रस्तुत किया जाए। आओ इंद्र आओ।
आओ। ए लंकावासियों, मैं तुम्हारा नरेश रावण, लंकापति रावण, लंकेश रावण, तुम्हारे लिए देवलोक विजय करके आ रहा हूं। ये सारे देवता जिनकी मानवलोक में पूजा की जाती है, अब मेरी चाकरी करेंगे, लंकापति रावण की चाकरी। कोई मेरे राजभवन में झाड़ू लगाएगा, कोई मेरे लिए भोजन परोसेगा और कोई मेरे पैर दबाएगा, लंकापति रावण के पैर। यो इंद्र, मैंने सत्य कहा ना? हा? ये सारे के सारे मेरे दास बनेंगे। ये देवता स्वयं को उच्च समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। देखो लंकावासियों, देखो मैंने किस प्रकार इनके गर्भ से तने हुए सिरों को झुका दिया है, किस प्रकार मैंने झुका दिया है। और अब मेरा अगला पग होगा मानव लोक की ओर। धरती, पाताल, आकाश, मैं तीनों को अपने अधीन कर लूंगा। त्रिलोक में केवल एक ही राज होगा, रावण राज। हाँ, रावण राज। देवताओं के दिन अब समाप्त हो जाएंगे। विष्णु की प्रभु सत्ता भूली हुई कहानी बन जाएगी। त्रिलोक में केवल एक ही नाम गूंजेगा, दसों दिशाओं में केवल एक ही नाम गूंजेगा, पृथ्वी, पाताल, आकाश में केवल एक ही नाम गूंजेगा, रावण। महान रावण, सर्वशक्तिमान रावण। ऐसा कुछ नहीं होगा लंकेश। कौन है ये? कौन है ये? किसके मुख से निकली यह शुभ वाणी? कौन है ये? ये मैंने कहा लंकेश। तू कौन है? तू? मैं काल हूँ, मुझे महाकाल भी कहते हैं। तुझे साहस कैसे हुआ ऐसी अशुभ बात कहने का? तुम जिसे अशुभ कहते हो उसे मैं सत्य कहता हूँ। मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा काल, सर्वनाश कर दूंगा मैं तेरा। तुम वो भी नहीं कर पाओगे रावण। मेरे दो रूप हैं, एक जीवन, दूसरा मृत्यु। न तुम जीवन का सर्वनाश कर सकते हो, न मृत्यु का। तुम मेरे दोनों में से किसी रूप से भी छुटकारा नहीं पा सकते। रे मूढ़ बुद्धि, क्या तू जानता है कि तू किससे बात कर रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ। मैं लंकापति रावण से बात कर रहा हूँ। तू ये जानता है कि मैं लंकापति रावण हूँ, फिर भी तुझे भय नहीं हो रहा? मेरे लिए तुमसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है रावण, क्योंकि मेरी मुट्ठी में तुम्हारा अतीत भी है, वर्तमान भी और भविष्य भी। तुम मेरी मुट्ठी से निकल ही नहीं सकते, कभी नहीं। तू इस मुट्ठी की बात कर रहा है? देख, खोल दिया मैंने अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य। देख, खोल दिया मैंने। मैं तुझे अपने पैरों तले मसल सकता हूं, तेरा सर्वनाश कर सकता हूं। तो अब देख मैं तेरी क्या दशा बनाता हूं। सैनिकों, ले जाओ इसे और इसे मेरे सिरहाने बांधो। ले जाओ इसे।
कौन है आप? मैं काल हूं देवी। मुझे आपके पति देव ने बंदी बनाया है। ये मेरे स्वामी को क्या हो गया? स्वामी, ये आपने क्या किया? क्या किया? आपने काल को बंदी बना लिया? हाँ, काल को बंदी बना लिया। इसे अपने सिरहाने बांध दिया और संसार को बता दिया महारानी कि लंकापति रावण के समक्ष काल की भी कोई गिनती नहीं। स्वामी, आप तो विद्वान हैं। आप तो जानते हैं कि काल का दूसरा नाम मृत्यु है। तो क्या हुआ महारानी? आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया स्वामी। वो कैसे? स्वामी, आपने मृत्यु को सिर पर लाकर खड़ा कर दिया, स्वयं के इतना निकट। स्वामी, मैं तो सिर से पांव तक कांप उठे हैं स्वामी। आप सर्वनाश को घर के भीतर ले आए हैं। महारानी, आप सदा ही मेरा विरोध करती रहती हैं, ऐसा क्यों? नहीं स्वामी, मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ। मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। मैं तो सदा वही कहती हूँ जो आपके हित में होता है। आप भले ही इसे विरोध कहें, पर स्वामी, मैं आपके, अपने और इस वंश के हित में ही कहती हूँ। इसे मुक्त कर दीजिए स्वामी, इसे मुक्त कर दीजिए। क्या कहा आपने? मुक्त कर दूं? इसे मुक्त कर दूं? लगता है मस्तिष्क फिर गया है आपका। मैं इसे यहां इसलिए लाया था कि इसके सिर पर पांव रखकर संसार को बता दूं कि मैंने काल को भी जीत लिया। काल को कोई जीत नहीं सकता। काल अजेय है, सब कुछ समाप्त हो सकता है, किंतु काल समाप्त नहीं हो सकता। काल अनादि है, अनंत है। स्वामी, इसे मुक्त कर दीजिए। महारानी, मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज फिर दोहराता हूं कि अपनी सीमाएं पहचानिए। मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस ना कीजिए, अन्यथा मैं मां हूं, धरती मां। एक और रावण काल के सिर पर पांव रखना चाह रहा था और दूसरी ओर जगत नियंता की बाल लीला प्रारंभ हो चुकी थी। श्री राम चंद्रमा की भांति बढ़ रहे थे। राम भैया, आज हम बन जाएंगे। उस दिन जो छोटा सा मृग दिखाई दिया था ना, उसे हम पकड़ के अपने भवन में लाएंगे। और वो छोटा सा हाथी भी तो गजराज के पीछे पीछे भागता है। चलो ना भैया। हम अवश्य चलेंगे, किंतु अभी अभी सवेरा हुआ है और सवेरा होते ही जानते हो सबसे पहले क्या किया जाता है? क्या किया जाता है भैया? आँख खुलते ही सबसे पहले
माता पिता के चरणों में शीश नवाया जाता है, उन्हें प्रणाम किया जाता है। सवेरे सवेरे माता पिता के चरणों में सिर झुकाने से भाग्य खुल जाता है। तो चलो हम भी पहले यही कार्य करते हैं। चलो। मेरे लाल, ये सब कुछ तुमको किसने सिखाया? राम भैया ने। राम भैया ने? हाँ, कहते हैं माता पिता के चरण छूने से भाग्य खुल जाता है। हाँ। पुत्र, धन्य हो पुत्र। ये तुमने कहां से सीखा पुत्र? मैंने जो भी सीखा अभी से सीखा पिताश्री। आपकी गोद में बैठे बैठे मैं उन ज्ञानी की बात सुनता रहा जो आपके पास आते थे, और फिर मैंने उन बातों को स्मरण कर लिया। आपकी गोद ही मेरे लिए पाठशाला बन गई। यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। प्रणाम महाराज, ऋषि वशिष्ठ आपसे मिलने आए हैं। लो, ज्ञान और शिक्षा की बात हो रही थी और गुरुदेव भी आ गए। मैं अभी उनसे मिलकर आता हूं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। स्वागत है। मैं सोच रहा था कि मेरे पुत्रों की शिक्षा अब औपचारिक रूप से आरंभ हो ही जानी चाहिए। बड़ा ही शुभ विचार है राजन। तो आप उन्हें अपनी शरण में ले लीजिए गुरुदेव। राजन, मैं बिना परीक्षा लिए किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, इसलिए आपके पुत्रों को भी परीक्षा देनी होगी। अपने पुत्रों को मेरे पास बुलवाइए। अवश्य गुरुदेव। दासी, आज्ञा महाराज। महारानी कौशल्या से कहो कि वो हमारे पुत्रों को लेकर यहां आ जाए। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि मेरे पुत्र आपके शिष्य बनने के योग्य सिद्ध होंगे। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। अच्छा ये बताओ वत्स कि प्रणाम करने का क्या फल मिलता है? छोटी माँ कहती है कि गुरुदेव को प्रणाम करने से ज्ञान मिलता है। सुंदर, अति सुंदर। और आपको क्या बताया गया राजकुमार भरत? आयुष्मान भव। मुझे बड़ी माँ ने बताया है कि छोटों को वही करना चाहिए जो बड़े करते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। आओ लक्ष्मण। आयुष्मान भव। और बड़ों को वो कदापि ना करना चाहिए जो वे नहीं चाहते कि छोटे करे। अति सुंदर। और आप क्यों शांत है राजकुमार शत्रुघ्न? आयुष्मान भव। पिता और गुरु
एक समान है। दोनों का आदर करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदर, अति सुंदर। राजन, मैं आपके चारों पुत्रों को शिष्यों के रूप में स्वीकार करता हूं। धन्यवाद गुरुदेव। तो फिर आरंभ कर दीजिए इनकी शिक्षा। परंतु इसके लिए इन्हें महल छोड़कर मेरे आश्रम में आना होगा। गुरुदेव, ये कैसे संभव है? परंतु क्यों संभव नहीं है राजन? गुरुदेव, मैं इन चारों, विशेषकर राम के बिना तो एक पल भी नहीं रह सकता। इन चारों की दूरी मेरे लिए बहुत बहुत कष्टदायक होगी। राजन, आपको अपने कष्ट और इन राजकुमारों के हित में से एक को चुनना होगा। इनकी दूरी यदि आपके लिए कष्टदायक है तो इनके लिए हितकर है। निर्णय आपको करना है। हां, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा आश्रम यही निकट सरयू के तट पर स्थित है। आपका जब मन करे आ जाएं, आपका स्वागत है। तो गुरुदेव, कब भेजूं इन्हें आपके आश्रम? शुभस्य शीघ्रम। हम तैयार हैं। क्यों अनुज? हाँ। आओ, चलो। हर मुख पर मुस्कान है, नहीं है सुख का अंत। दशरथ के घर छाई है, जैसे आज बसंत। हर मन में है कामना, बसा रहे संसार। पुत्र मिले तो जल उठे, घर में दीपक चार, घर में दीपक चार। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल